सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आपको आ रही होगी। आप सबका स्वागत है आज के इस लाइव जूम वेबिनार में, जहां पर हम बात करेंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स की। और मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर वैशाली का। वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत। ग्रैंड वेलकम टू यू फॉर दिस गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम हमको देने के लिए और अपनी नॉलेज से हमको एम्पावर करने के लिए, अपने हमारे सारे के सारे लीडर्स को। थैंक यू सर। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं हमको इस YouTube लाइव पे। मैं सबसे ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग आराम से सेटल डाउन हो जाएंगे और अपने हाथ में डायरी और पेन अपने पास जरूर रखेंगे, सो दैट्स अगर कुछ नोट्स बनाने का मौका आपको मिले तो आप नोट्स जरूर बनाएंगे। तो आज का ये डायनामिक प्रोग्राम वैशाली जी के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें आपको आज के दौर में कोविड-19 के कारण जो थर्ड वेव शुरू हो चुकी है, उससे लड़ने के लिए वेस्टेज के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो बेनिफिट दे सकते हैं आपको, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बिल्कुल बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहता आपके और वैशाली जी के। मैं चाहता हूं ये माइक और ये स्टेज अब वैशाली जी को हैंड ओवर किया जाए, ताकि आपको बेस्ट जानकारी मिल सके, जिससे आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकें और अपने बिजनेस को भी बहुत शानदार तरीके से बिल्ड कर सके। तो ओवर टू यू वैशाली जी। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, and welcome everyone. Those who have joined, and I would request each one of you कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। और जो भी आज हम इस मीटिंग के अंदर बताने वाले हैं, जो भी आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए नहीं है। ये याद रखिए कि न्यूट्रिशन अगर आपकी बॉडी में है, अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, तो आप जो है किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माय प्रेजेंटेशन। और एक चीज आपको जरूर याद रखनी है कि जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ जो है वो कभी भी एक दिन में नहीं आती है। इट इज अ रेगुलर प्रोसेस। आपको रेगुलरली अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना पड़ता है और रोज आपको ये सोचना पड़ता है कि क्या मैं हेल्दी हूं और व्हाट आई एम डूइंग जो मेरी हेल्थ को खराब कर रहा है, क्योंकि आप रेगुलरली कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं खराब करता है। Yes, and when we talk about COVID-19 and the third wave, it is almost there. WHO बोल रहे हैं कि almost 14 lakh cases in a day, और आपने इम्पैक्ट आते हुआ देख लिया है। सिर्फ और सिर्फ 8-10 दिन के अंदर ही एक पूरी लहर आ चुकी है। अगेन फिर से हमारे आसपास के लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव होने लगे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो पॉजिटिव हैं। आई वुड रिक्वेस्ट सर इफ यू कुड अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन। जस्ट मैम, मैं आपको को होस्ट बना देता हूं सो दैट यू कैन एबल टू। थैंक यू। So basically when we talk about COVID-19 according to WHO, और ये मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ that according to WHO हमारी जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं, वन मोर वेरिएंट जो है वो आने वाला है और बहुत सारे जो है वेरिएंट वो आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। तो देखिए WHO ने बोला है कि आने वाले समय में इट इज अ रेगुलर प्रोसेस। हर साल हम किसी वायरस से लड़ने वाले हैं और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। इट इज अ रेगुलर प्रोसेस बिकॉज आप देखेंगे तो पिछले 15-20 सालों में हमारा लाइफस्टाइल, हमारी ईटिंग पैटर्न्स, हमारी चीजें बिल्कुल टर्न अराउंड हो गई और ये धीरे धीरे जो है एक इम्पैक्ट आया है जिसने हमें यहां तक आज लाकर खड़ा कर दिया है कि हर साल हम जो है एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पर हम लॉकडाउन फेस कर रहे होते हैं, हमें अपनी हेल्थ का थ्रेट होता है, हमें अपनी लाइफ का थ्रेट होता है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। राइट? तो हमारे लिए इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ को हमेशा अटमोस्ट प्रायोरिटी दें। राइट? क्योंकि जब बात आती है हमारे खाने की तो हम उसे हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, हमारे घर की तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं, गाड़ी की तो हम उसे प्रायोरिटी देते हैं,
लेकिन जब हमें हमारे लिए बात आती है हमारे सप्लीमेंट की, हमारे न्यूट्रिशन की, हमारे बाकी चीजों की, तो हम बोलते हैं कि अरे यार ये तो बहुत महंगा है, ये तो ऐसा होता तो बढ़िया होता, अगर इसको ज्यादा लंबे समय तक लूंगा तो मेरा इतना जो है वो पैसा इन्वेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हम कैलकुलेशन करते हैं। बट वट आई ऑलवेज बिलीव्ड इज, जब आपकी हेल्थ खराब हो जाती है, जब आप हॉस्पिटल के बेड पे होते हैं, या जब आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं, अब आपको एक इम्पोर्टेंस लगती है कि यार उस टाइम पर अगर पानी पी लिया होता तो आज शायद कॉन्स्टिपेशन या फिर इनडाइजेशन या फिर मुझे पाइल्स के इशू, ये सारी प्रॉब्लम्स ना होती। उस टाइम पर अगर मैंने मीठा कम खाया होता, बाहर का कम खाया होता, तो आज कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। उस टाइम पर अगर मैंने ये चीज नहीं की होती तो आज मैं इस चीज को फेस नहीं कर रहा होता। और हम वही सारी चीजें फिर रेगुलर करने लगते हैं। एंड इट्स अ बिग शॉक टू मी, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बिग शॉक टू मी कि जब आपको लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे पास टाइम नहीं है सप्लीमेंट खाने का, मेरे पास पानी पीने का टाइम नहीं होता, अरे यार ब्रेकफास्ट कौन करेगा, ब्रेकफास्ट करने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, इतना लाइफ बिजी है। और वही जब आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है, सुबह 1 घंटे का वॉक करना है, आपकी शुगर तो 400 है, तो टाइम निकल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जानबूझकर अपनी हेल्थ को उस पॉइंट तक, उस थ्रेशहोल्ड तक लेकर आते हैं कि वो खराब हो जाए, और उसके बाद फिर हम उसे ठीक करने के लिए डेस्परेट हो जाते हैं, राइट। तो देखिए, कोविड वेव इज देयर एंड इट विल लाइकली टू बी देयर इन द कमिंग फ्यूचर एज वेल। द थिंग्स विल रिमेन लाइक दिस फॉर सम टाइम। वी विश एंड वी होप कि चीजें जो है वो जल्दी से जल्दी बेटर हो जाए, बट जब तक नहीं होती है, ऐसा हमें नहीं करना है कि हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन अपनी हेल्थ के लिए काम करें और फिर बैक सीट ले लें। कोविड चला गया तो फिर सप्लीमेंट्स को बंद कर दें, कोविड फिर से आ गया तो सप्लीमेंट्स को शुरू कर दें कि अब पॉप इन करना शुरू कर दिया, अब सारे सप्लीमेंट लाके रख लिए सर मैंने तो, और सारे सप्लीमेंट्स खाने शुरू कर दिए। इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ कि ये वेव जो आ रही है उसमें हम किस तरीके से अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, ताकि इस सिचुएशन को हम आराम से सेल डाउन कर जाए, हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, हमें ज्यादा इश्यू ना हो। ये सप्लीमेंट्स, अगर आपको कोविड है तब भी ये सप्लीमेंट्स आपको चलेंगे, अगर आप कोविड रिकवर कर जाते हैं उसके बाद भी आपको ये सप्लीमेंट चलेंगे। बिकॉज पिछली बार भी हमने देखा सेकेंड वेव में कि आफ्टर कोविड लोगों को बहुत ज्यादा पोस्ट कोविड सिम्टम्स आए जो कि बहुत ज्यादा सीरियस थे। कुछ लोग तो जो है वो अभी भी उन सिम्टम्स को जो है वो फेस कर रहे हैं। सडन इंक्रीज इन डायबिटीज, सडन इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हार्ट अटैक्स, there was way too much issues when we talk about the second wave। तो आफ्टर रिकवरी भी बॉडी को ऐसे ही आपको नहीं छोड़ देना है कि चलो रिकवर हो गया, 10 दिन का फेज, 15 दिन का फेज निकल गया और अब जो है मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकता हूँ, मैं अल्कोहल कंज्यूम कर सकता हूँ, मैं पानी का कंजम्पशन कम कर सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज अभी हो गया। बिकॉज एक प्रॉब्लम, एक बॉडी जब आपके वायरस से लड़कर वापस खड़ी होती है तो उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, उसको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आपकी गाइडेंस की जरूरत होती है, आपके पेशेंस की जरूरत होती है कि आप उसे वहां से निकाल के लेकर आए, राइट। रिकवरी की जरूरत होती है। तो मेक श्योर कि जब आपको कोविड नहीं हुआ है तब भी ये सप्लीमेंट आप कंज्यूम करें, कोविड फेज में है तब भी आप इन सप्लीमेंट्स की हेल्प ले सकते हैं ताकि वो आपको न्यूट्रिशन दे, बेनिफिट्स दे, और पोस्ट कोविड भी आप इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट in this entire category is Cibacthon। तो देखिए, पिछले ऑलमोस्ट काफी टाइम से जब से कोविड आया है ये आप सब लोगों का फेवरेट प्रोडक्ट रहा है। आपने हमें हजारों टेस्टिमनीज भेजे, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीजें डिस्कस की कि मैम ये प्रोडक्ट ने किस तरीके से आपको जो है रिकवरी में हेल्प किया है, आपको बेनिफिट्स दिए हैं। तो पहली बात तो Cibacthon होता क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिए। Cibacthon बेसिकली एक बेरी होती है। जैसे आप जब कभी भी गांव में जाते हैं तो वहां पे पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी सी बेरीज आपको दिखाई देती हैं जो आप तोड़कर वैसे ही कंज्यूम कर लेते हैं, राइट। जब आप इधर उधर घूम रहे होते हैं तो आप देखते हैं पेड़ों के ऊपर छोटी छोटी सी बेरीज होती हैं। तो Cibacthon जो है वो लेह लद्दाख के अंदर
हमारा जो लेह लद्दाख है, ठंडा जो एरिया है, वहां पर जो है ये उगती है, उनके पेड़ों पर ये उगती है। तो जब आप कभी लेह लद्दाख जाएं तो जरूर आप कोशिश कीजिए कि सी बकथॉर्न की चाय पी कर आए, बिकॉज वहां पर एक बहुत फेमस चाय मिलती है जो कि सी बकथॉर्न से बनाई जाती है, राइट। तो अब ये जो है ठंडे एरियाज जो होते हैं, ठंडा जो देश है, रशिया हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, वहां पर आपको सी बकथॉर्न ज्यादा मिलेगा। वहां के जो पेड़ होते हैं उन पे छोटी छोटी बेरीज उगती हैं, राइट। तो क्या हो गया, एक तरीके का खाना ही हो गया। हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, पेड़ों पे से बेरीज तोड़ के खाते हैं। गाँव के अंदर जो है आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पेड़ों पर कहीं कहीं कोई कोई बेरीज टंगी होती है और आप उन्हें तोड़कर कलेक्ट करके उसे काले नमक के साथ या वैसे ही खा लेते हैं। उसी तरीके से ये है। अब ये इतना फेमस क्यों हुआ, इतना नाम क्यों हो गया इसका अचानक से, और इतनी बातें क्यों करने लगे लोग? बिकॉज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने क्या किया, DRDO ने इन बेरीज को तोड़ा और इनके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, और ये प्रोडक्ट हमारे आर्मी ऑफिशियल्स को दे दिए, जो आपके कारगिल में या सियाचिन के अंदर जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स जो बहुत ठंडे एरियाज में खड़े होते हैं, वहां पर उनको बोला कि भाई आप ये प्रोडक्ट लो, ये हमने बनाया है और ये प्रोडक्ट आप कंज्यूम करो, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपको एक्टिव रखने के लिए अच्छा है। बिकॉज ठंड में आपने एक चीज ऑब्जर्व की है, सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, आप लेथार्जिक फील करने लगते हो, आप बोलते हो अरे यार अब कौन काम करेगा, सुबह से मैं परेशान हो चुका हूं, ठंड के मौसम में काम करने का मन ही नहीं करता है। वाई? बिकॉज आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स, एक्टिविटी लेवल्स क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर जो हमारा डिफेंस है, जो हमारे हमारे आर्मी है, अगर वो सियाचिन में खड़ी है और वो अगर कारगिल में खड़ी है और वो ये बोलेंगे कि अरे यार सर आज तो कौन जो है हम लोग नहीं कर पाएंगे, आज तो बहुत ठंड है, आज तो कोई दुश्मन भी आगे से वार नहीं करेगा, आज तो बर्फबारी है, आज करने का मन नहीं है, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो उनकी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए DRDO ने उनको ये प्रोडक्ट दिए। तो DRDO, जब भी आप सी बकथॉर्न के बारे में बात करें, आप DRDO के बारे में किसी से भी बात करें तो वो इस प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट जो है वो स्पेस शटल्स के अंदर दिया जाता है उनकी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, और आज से नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ये प्रोडक्ट देते थे अपने आर्मी ऑफिशियल्स को, ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे, वो अच्छे से जो है लड़ाई लड़ सके। तो एक चीज हमें पता लग गई कि ये प्रोडक्ट एनर्जी के लिए है। मतलब आप अगर अभी तक जो भी नोटिस करेंगे, आपने नोटिस किया कि भाई ये प्रोडक्ट कोई भी किसी को भी दे रहा है तो किसके लिए दे रहा है, एनर्जी के लिए दे रहा है, ऊर्जा के लिए दे रहा है, ताकि बॉडी में एनर्जी जनरेट हो, उस चीज के लिए दे रहा है। अब जब मैंने आपको बोला कि बॉडी की ऊर्जा को बनाने में मदद करता है, बॉडी की एक्टिवनेस को बनाने में मदद करता है, तो फिर शायद इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि बॉडी की एक्टिवनेस को इंक्रीज करने में मदद करती होगी। तो क्या है इसके अंदर, 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स। देखिए इतने सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स एक ही खाने में नहीं मिलते, राइट। ये अलग अलग तो आपको 1000 खानों में मिल जाएंगे। जैसे मैं बात करूं तो फ्लेविनॉइड्स आपको ग्रीन टी में मिलता है, बट 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स एक ही खाने में, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत समझने की बात है कि यार अलग अलग इतना खाना खाएंगे और एक दिन में तो क्या, शायद 6 महीने में भी इतना खाने की वैरायटी हम नहीं खा पाएंगे कि इतने 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिल जाए। तो एक छोटी सी बेरी और उसका कैप्सूल आपने खाया और आपको 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स मिल गए, मतलब इतने सारी पोषण आपको मिल गया, राइट। तो अब ये 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स क्या करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। तो मान लो आप जितने भी लोग मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपको मैंने एक ही तरीके का खाना दिया, मैंने आपको बोला कि आप 2 रोटी खाइए, सब्जी खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए, एक तरीके का खाना सबको परोस दिया मैंने, राइट। तो मान लीजिए कि आप 1000 लोग मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हो और मैंने 1000 लोग मेरे घर पर आए और मैंने आप 1000 लोगों को बिल्कुल सेम इक्वल पोर्शन का खाना दे दिया। तो क्या आप 1000 लोगों की बॉडी में एक्टिवनेस, जो एक्टिविटी है वो सेम रहेगी? तो आपका जवाब होगा नहीं, राइट।
कोई थोड़ी देर के बाद थक जाएगा, किसी को थोड़ा खाना खाते ही नींद आएगी, कोई बोलेगा चलो सर मैंने तो खाना खा लिया है, अब मैं अपने काम पे लगता हूँ, कोई उसी खाने को लेकर सुबह से रात तक काम करता रहेगा और फिर रात को 12 बजे खाना कंज्यूम करेगा। तो सबकी बॉडी में एक्टिवनेस अलग अलग, राइट। तो सबकी बॉडी में बायो एक्टिव कंपाउंड्स अलग अलग हैं। तो इसीलिए बायो एक्टिव कंपाउंड बॉडी की एक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं। एक मेजर सिम्टम आप कोविड में क्या देख रहे हो, आपकी बॉडी लथार्जिक हो जाती है, आपकी बॉडी में एक्टिवनेस नहीं रहती, आपको फटीग बहुत होता है, आपको थकावट बहुत होने लगती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं, राइट। तो बॉडी की एक्टिवनेस को इंक्रीज करता है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है, ऊर्जा को बढ़ाता है, राइट। इसके अंदर बहुत पावरफुल न्यूट्रिशन है, दैट इज विटामिन सी। Whenever you are talking about immunity, talk about vitamin C। पिछले 2 साल में आपने 1000 mg 2000 mg विटामिन सी खाया। सेकेंड वेव में जिन्हें कोविड हुआ था तो डॉक्टर बोलते थे कि 2 कैप्सूल विटामिन सी, 3 टैबलेट्स विटामिन सी, कम से कम 500 mg की विटामिन सी की गोली जो है वो रोज खानी है। तो 1000, 1500, 2000 mg विटामिन सी आपने खाया। तो whenever you फील कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कहीं पे वीक हो रही है, वो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लमैटिक है, आपको सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है, नॉट इवन जस्ट कोविड, मौसम बदलता है तो आप एकदम से आपको प्रॉब्लम आने लगती है, एकदम से आपको हेडेक हो जाता है, आपकी बॉडी में लथार्जीनेस बहुत हो जाती है, तो विटामिन सी इज योर न्यूट्रिशन। विटामिन सी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपने चीजों में विटामिन सी को ऐड कीजिए, तभी आप देखते हैं कि गर्मियों से जब सर्दियां आती हैं तो इस मौसम में आंवला आता है, राइट। तो विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है, विटामिन ई इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में है। पिछले कोविड में भी आपने विटामिन ई का कंजम्पशन किया। नेक्स्ट जिंक, आप जो कोविड में दूसरा सप्लीमेंट ले रहे थे वो कौन सा था, जिंक, राइट। जिंक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो जिंक का इसके अंदर है, सिलेनियम इसके अंदर है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट आपको मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी की एनर्जी, ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेमिना, आपकी बॉडी का स्टेमिना बिल्ड करते हैं, एनर्जी बिल्ड करते हैं, आपकी एनर्जी लो नहीं होती, फटीक नहीं होती, थकावट नहीं होती, आपको नींद अच्छे से आती है। थर्ड इज कार्डियक बेनिफिट्स। अब देखिए कुछ कुछ, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई कोई न्यूट्रिशन जो होता है किसी किसी खाने में मिलता है, तो आपको कहीं ना कहीं पे वो हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे हृदय को अच्छा रखता है, फ्लेविनॉइड्स क्या होते हैं, हृदय के लिए अच्छे होते हैं, तो फ्लेविनॉइड्स जो है हृदय के लिए बहुत अच्छा है। थायराइड फंक्शन के लिए, आपका जो थायराइड होता है, वैशाली जी आपका, मैं थोड़ी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका पीपीटी आगे नहीं चल रहा है, वो वहीं पर अटक गया है वेस्टेज प्राइम सी बकथॉर्न की स्लाइड के ऊपर। अभी चल रहा है सर? अभी जो स्लाइड आ रही है वो वेस्टेज प्राइम सी बकथॉर्न की आ रही है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड सर, मैं एक बार फिर से स्लाइड को शेयर कर देती हूँ। कोई बात, कोई बात। अभी आ गई सर? अभी वही आ रहा है, वेस्टेज प्राइम सी बकथॉर्न, जो आपका 8 नंबर का स्लाइड है। हाँ अब आ गया, अब आ गया, 9th वन आ गया, आ गया सर। अभी आ गया आपका 11th नंबर का स्लाइड आ गया, सी बकथॉर्न बेनिफिट्स। अभी डन, इट्स परफेक्ट नाउ। यस डन। सो कभी भी आपको लेट्स मूव बैक टू आवर द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो कार्डियक बेनिफिट्स, हृदय को हेल्दी रखने के लिए आप सी बकथॉर्न ले सकते हैं। जितने भी आपके थायराइड के पेशेंट है, अब आप बोलेंगे यार थायराइड के अंदर सी बकथॉर्न कैसे हेल्प करेगा। आप कभी थायराइड के पेशेंट से जब बात करोगे, उसका मेजर प्रॉब्लम ही है यार एनर्जी नहीं रहती है, ऊर्जा नहीं है, मैं थोड़ा सा काम करती थक जाती हूँ। मैम मेरी वाइफ सुबह उठती है, आधा पौना घंटा 1 घंटा काम करती है और उसके बाद वो फिर से सो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रहता है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, राइट। तो आपकी बॉडी के अंदर, थायराइड के अंदर भी सी बकथॉर्न बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। जब आप ऐसे प्रोडक्ट को कनेक्ट करने लगेंगे कि एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो आप देखने लगेंगे कि कैसे वो प्रोडक्ट अपने आप कनेक्ट हो जाता है, राइट। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, क्योंकि अब आप आजकल क्या बोलते हैं, सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग। जितना आप बैठेंगे, आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, हमारा बैठना, हमारी सिटिंग, राइट, हमारी सिडेंटरी लाइफस्टाइल।
तो जितना आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना आप ज्यादा काम करेंगे, जितना आप ज्यादा चलेंगे फिरेंगे, जितना आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी, उतना ही आपकी इम्यूनिटी लेवल्स भी हाई रहेंगे, राइट। तो इसीलिए आपको सी बकथॉर्न जो है आपके एनर्जी लेवल्स के अंदर आपकी मदद करता है। नेक्स्ट इज डायबिटिक बेनिफिट। अब डायबिटीज क्यों हो रहा है, अब हम बात करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को समझते हैं ना, वो आपको क्यों समझ नहीं आता, क्योंकि आप उसे ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा अगर आराम से बैठकर उस प्रोडक्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझेंगे डायबिटीज क्यों हो रहा है। जब भी आप डायबिटीज आपको हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, एक चीज बताओ जो डॉक्टर आपको करने के लिए बोलता है, आप सुबह शाम वॉक करना शुरू करो, राइट, यही बोलता है। एक मेजर चेंज जो वो आपकी लाइफस्टाइल में लेकर आता है वो यही है कि आप सबसे पहले तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी, आप सुबह शाम 1 घंटा वॉक पे जाया करो। मतलब उसने क्या किया, उसने आपकी बॉडी में एक्टिवनेस को इंक्रीज किया, एक्टिविटी को बढ़ाया। जो आप अभी तक सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे, उस एक्टिविटी को उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, राइट। तो जब बॉडी में एक्टिवनेस आती है, बॉडी की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो इंसुलिन भी अच्छे से काम करता है, इसलिए ये डायबिटीज को भी बैलेंस करने में मदद करता है। इसमें ओमेगा 7 है जो कि आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपकी स्किन को नया बनाता है, स्किन में रिंकल्स को खत्म करता है, एजिंग को कंट्रोल करता है। और गैस्ट्रिक इश्यूज, सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज किनको होंगे, जो ज्यादा सिडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे, जो बैठे रहेंगे, जो खाना खाकर जब आप बैठ जाते हो, जब आप चलते फिरते नहीं हो, बॉडी में एक्टिवनेस नहीं होती, बॉडी खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं करती, तब आपकी बॉडी को प्रॉब्लम होती है, राइट। एक चीज मैं और आपको इस मीटिंग के माध्यम से समझाना चाहती हूं, न्यूट्रिशन को लेना और बॉडी का न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि हम न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, लेकिन ये भी समझना है कि क्या बॉडी वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही है। बिकॉज हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि न्यूट्रिशन को कब, कहाँ, कैसे लेना। तो जब कभी कभी आपके लिए जो है हेल्थीएस्ट ऑफ द फूड, अगर आप सिर्फ काउच पे बैठ के कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, अगर आप सिडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और बैठे बैठे काउच पर स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्रोकली सब कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी कोई हेल्थ आपको नहीं देगा, वो भी आपकी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो रहा है। ये एक मेजर आपके लिए जरूरी है टॉपिक। तो आपने खाना खाया और आप बैठ गए, तो क्या होगा, आपका सारा खाना इनडाइजेस्ट होगा, आपका सारा खाना आपको प्रॉब्लम करेगा, गैस बनाएगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा, हार्ट बर्न करेगा। इसलिए सी बकथॉर्न जो है एक्टिवनेस को इंक्रीज करके इन सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। ओमेगा 7 एक ऐसा रेयर सोर्स ऑफ फैटी एसिड है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सी बकथॉर्न के अंदर मिलता है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। व्हेनेवर पीपल टॉक अबाउट कि मेरी स्किन पे ये काले काले से दाग हो गए हैं, तो मेरी स्किन ना, मेरी एज तो कम है बट मेरी स्किन कितनी ज्यादा अभी से खराब हो गई है, तो ऐसी किसी भी कंडीशंस के अंदर आप सी बकथॉर्न दे सकते हैं। सी बकथॉर्न आपके स्किन को अच्छे रिजल्ट्स देने में, रिंकल्स को प्रिवेंट करने में आपकी मदद करता है, right? So one product which will work for you, which will give you very good results in this COVID third wave and after this COVID third wave as well, that is Seabuckthorn. लेना कितना है, एक कैप्सूल दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आपको ये लेना है। तो एक कैप्सूल दिन में। ये स्लाइड आपका वैशाली जी चेंज नहीं हो रहा अभी भी ना, वी आर स्टक ऑन द स्लाइड नंबर 11। Now is it changing, sir? मैम अभी भी वही है, 11th ही है, और अभी हम डोसेज की बात कर रहे हैं जो कि 14वें नंबर पे है आपकी पीपीटी में। Is it visible now? Now it's on the 14th slide, dosage. Why is it happening? सर 1 मिनट आप एक बार चेक करके बताइए, अभी जब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ तो क्या हो रही है, क्या क्रिल आया? आ गया क्रिल आ गया, अब चेंज हो। यस, अब ठीक है, परफेक्ट। करीब 3000 से ज्यादा लोग हैं वैशाली जी अभी जो आपको लाइव सुन रहे हैं। वाओ, ग्रेट।
परफेक्ट. सो आई वुड एज्यूम कि आप सब लोग मेरी जो बात है वो समझ पाएंगे और न्यूट्रिशन के ऊपर आप काम करेंगे. देखिए, द वर्ल्ड, आप अगर आज देखेंगे ना तो आपको आपको सीरियसली समझ में आएगा, टू ऑल द पीपल हु आर देयर, पिछले कुछ सालों में हमने बहुत बहुत डेवलपमेंट की है. जब हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं आज हमारे पास. जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो आज आप अपनी पूरी बॉडी को देख सकते हैं. लेकिन आप जब देखेंगे तो डिजीजेस भी उतनी ही मात्रा से बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम भी उतनी ही मात्रा से बढ़ रही है. राइट, आज हमारी लाइफ कोई बहुत अच्छी नहीं होगी है. आज पहले जो है लोगों की डेथ होती थी 70s 80s 90s, राइट, और आज आप देखते हैं 35 साल के नौजवान को एकदम से हार्ट अटैक आता है और हम बोलते हैं कि यार लाइफ स्पैन खत्म हो गया. तो आप देखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम बढ़ा है, हमारा प्रॉब्लम घटा नहीं. तो रेदर देन गेटिंग ऑन द डिजीज, द सॉल्यूशन इज प्रिवेंशन, उसे प्रिवेंट करना है. राइट, तो डोज हमारा क्या रहेगा सप्लीमेंट का? एक कैप्सूल दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद. आप हमेशा याद रखिए, डोज जो है वो कम से कम 2 कैप्सूल से लेकर 4 कैप्सूल होना चाहिए. 2 to 4, एनीथिंग बिटवीन 2 to 4. राइट, तो अगर आप मिनिमम पे रखना चाहते हैं तो आप 2 कैप्सूल से स्टार्ट कर सकते हैं. आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, आप ट्राई करके देखना चाहते हैं आपकी बॉडी को सूट करेगा या नहीं करेगा, तब भी कम से कम मिनिमम 2. राइट, और प्रिवेंशन के लिए कम से कम 4. तो 2 से 4 के बीच में आपको डोज रखना है. कोई हेल्थ इश्यू है, कोई सीवियर प्रॉब्लम है, कोई सीवियर डैमेज है जिसमें आप सप्लीमेंट को देखना चाहते हैं, तो वहां पर डोज आपको बढ़ानी भी पड़ सकती है और आपको अलग रिकमेंडेशंस भी लेनी पड़ सकती हैं. तो ये मैं जो आपको डोज बता रही हूँ वो प्रिवेंशन के लिए है. राइट, बहुत बार मेरे पास प्रॉब्लम ये होती है कि लोग आते हैं कि मैम मैंने आपका सप्लीमेंट 6 महीने खाया बट रिजल्ट नहीं आया. क्यों नहीं आया? कितना खाते थे? मैम 1 कैप्सूल पर डे खाता था. तो वहां पर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, आपका बॉडी का गैप पूरा नहीं होता. बॉडी वही है जहां पर वो थी. राइट, तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4 तक आप इसे लेके जा सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन. राइट, आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद. व्हेन आई टॉक अबाउट आफ्टर मील्स, तो खाना खाने के 40 मिनट बाद. खाना खाया है, खाने को डाइजेस्ट होने दीजिए, खाने को अपना काम करने दीजिए, खाने के न्यूट्रिशन को एंजॉय कीजिए, उसके बेनिफिट्स लीजिए. जो है उसके न्यूट्रिशन को पहले अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब होने दीजिए और उसके बाद कोई बाहर का न्यूट्रिशन बॉडी में डालिए. तो जब खाना खाया है तो खाना खाने के 40 मिनट के बाद आप सीबकथॉर्न को ले सकते हैं. राइट, सो नाउ आई विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई होप कि ये स्लाइड चेंज हो गई होगी. परफेक्ट. तो द प्रोडक्ट इज krill oil. मार्वलस प्रोडक्ट. व्हेन आई टॉक अबाउट krill, आप ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि एक जीवनदायिनी प्रोडक्ट है, एक अमृत रूपी प्रोडक्ट है, एक पावरफुल प्रोडक्ट है. आप में से जितने लोग जो हैं जो इस मीटिंग को सुन रहे हैं, अगर आप इस प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, यू आर गिविंग योर बॉडी एक्स्ट्रा 5, 7, 10 years. राइट, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है. बहुत ही अच्छा ओमेगा 3 का सोर्स है. पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी डॉक्टर, किसी न्यूट्रिशनिस्ट, किसी भी एजुकेटेड प्रोफेशनल, कहीं पे भी, और किसी से भी पूछिए कि ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स क्या है. द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज krill. कहां से आता है? ठंडे देशों से, अंटार्कटिका, कनाडा, जो है ठंडे, जहां पे चिल्ड वाटर होता है ना, फ्रीजिंग वाटर, वहां पर आपको ये मिलते हैं krill, जो कि छोटे छोटे होते हैं. श्रिम्प बोलते हैं बेसिकली इन्हें. मछलियां नहीं है ये, मछलियों तक नहीं पहुंच पाते ये, हल्के हल्के से श्रिम्प्स होते हैं. जब आप कभी डिस्कवरी चैनल देखोगे या जब आप कभी ऐसे अंटार्कटिका के कोई अगर आप पिक्चर्स देखोगे ना या फिर वीडियो देखोगे, तो आपको दिखेगा बहुत सारे व्हाइट से कलर्स के ऐसे कुछ जीव है जो बहुत सारी मात्रा में चलता हुआ दिखाई आपको देता है कभी कभी. राइट, तो दैट इज स्पेशली जो है वो krill होता है. तो krill क्या होता है? दुनिया का बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है. ये बात आप समझ जाइए. मैम वो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास जो ओमेगा 3 है वो अपना बेस्ट बताते हैं.
दुनिया का बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज krill, राइट मैम। ये वाले जो है krill ओमेगा 3 अच्छा है, वो वाला ओमेगा 3 अच्छा है, वो ये बेनिफिट्स हैं, वो ये। दुनिया का बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज krill। उसके बाद उसके आगे आप कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी लॉन्च कीजिए, कुछ भी कहिए, यहां पर बात खत्म हो जाती है कि दुनिया का बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज krill। तो krill जो है आपको क्या सोर्स ऑफ ओमेगा 3 देता है? EPA एंड DHA, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने हार्ट की बात करते हैं, या लेडीज जब अपनी हॉर्मोन्स बैलेंस की बात करती हैं, थायराइड की बात करती हैं, PCOD की बात करती हैं, राइट। जब आप अपनी बॉडी की हेल्थ की बात करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ओमेगा 3 को कंज्यूम करो, राइट। या तो आप मछली, फिश जो है वो कंज्यूम करो, या फिर आपकी डाइट में गुड ओमेगा 3 होना चाहिए इन गुड अमाउंट। तो EPA और DHA देता है, EPA और DHA की फॉर्म में होता है, जो इमीडिएटली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आपने कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें सुनी होंगी जहां बच्चों के प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पे लिखा होता है DHA, राइट। तो बच्चों का दिमागी विकास, छोटे बच्चों का जो दिमागी विकास होता है, उसमें DHA का रोल बहुत ज्यादा है, और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो krill जो है आप छोटे बच्चों को जरूर देना चाहिए। कैसे? कैप्सूल को प्रिक करो, कैप्सूल को, ऑयल को पानी में डाल दो, थोड़ा सा ऑयल पानी ले लो और उसको ऑयल को पानी में डाल दो, मिक्स करो अच्छे से और छोटे बच्चे को पिला दो, राइट। परफेक्ट सॉल्यूशन। ब्रेन डेवलपमेंट 3 साल की उम्र से krill शुरू हो जाता है, राइट। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मैम छोटा बच्चा है, उसकी हार्ट बीट का प्रॉब्लम है, या छोटा बच्चा जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है, प्रॉपर समझ नहीं पाता है बातों को, राइट। तो वहां पर आप उन्हें krill दे सकते हो। krill मैं अगेन आपको बता रही हूँ, जैसे आपके बच्चों के लिए आप जो है FD कराते हो, आप उसी तरीके से अगर आप अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा करना चाहते हो तो krill इज अ पावरफुल प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया ना, ये बहुत पावरफुल प्रोडक्ट, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। अब ये इतना अच्छा क्यों है? इसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? कि इसमें होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, राइट। देखिए आपकी सेल्स में होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, इसीलिए जब आप krill खाते हो तो आपकी बॉडी इमीडिएटली krill को एब्जॉर्ब कर लेती है, एज कंपेयर टू एनी अदर ओमेगा 3। किसी भी और ओमेगा 3 का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कम होता है एज कंपेयर टू krill। जैसे मान लो मैंने कोई भी ओमेगा 3 खा लिया, राइट। वो मैंने खाया तो हो सकता है वो मेरी बॉडी के अंदर 40%, 35%, 50%, 60% एब्जॉर्ब हो, लेकिन वही जब मैं krill खाती हूं तो वो मेरी बॉडी में 80%, 90%, 95% एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्प्शन बहुत बड़ा है, राइट। आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। दूसरा पावरफुल चीज मैं आपको एक और बताती हूँ कि जब, अब मैंने आपको बताया कि फॉस्फोलिपिड है इसके अंदर, जो कि इमीडिएटली सेल को लगता है कि अरे ये तो मेरा ही पार्ट है, मैं इसे फटाफट से ले लेता हूं, फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप किसी भी सप्लीमेंट के साथ भी krill को अटैच करके देते हैं, ऐड करके देते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो वहां पर उस सप्लीमेंट के साथ भी krill इतना पावरफुल काम करता है कि उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, राइट। तो आप krill को जब कोलेजन के साथ देते हैं तो विमेन के लिए बहुत अच्छा है। हड्डियों का पेन, हड्डियों का दर्द जो है उसे बहुत कंट्रोल करने में मदद करता है। कभी कभी क्या होता है, आप सालों प्रोडक्ट देते रहते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब ही नहीं होता, आपको रिजल्ट ही नहीं मिलता। तो जहां पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है, या अगर आपको लगता है कि आप krill दे सकते हैं, सामने वाले का बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिव द कॉम्बिनेशन ऑफ krill एंड अदर प्रोडक्ट, राइट। तो फॉस्फोलिपिड है, उसका फ्रेंड है, तो इमीडिएटली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, इमीडिएटली बॉडी उसे ले लेगी। एस्टाजेंथिन है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब krill का बेनिफिट क्या है? कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्लॉट्स नहीं बनने देता आपकी बॉडी में। जब आप डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था, बॉडी में क्लॉट बन रहा था, राइट। ब्लड के कत्थे जमा होने लग गए थे और हार्ट स्ट्रोक आ जाता था, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता था, ब्लड क्लॉट बन जाता था, राइट। तो यहां पर मेजर काम है कि ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होने दे रहा।
साथ ही साथ ओमेगा 3 इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है, सेलुलर लेवल को हेल्दी करता है। इसलिए krill आपको अभी क्या, मेरे हिसाब से जिंदगी में कभी बंद नहीं करना चाहिए। रेगुलर प्रोडक्ट है ये आपकी लाइफ का, जो है आपको जरूर कंज्यूम करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड में क्लॉटिंग को कम करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को अच्छा रखने में मदद करता है, लीवर को अच्छा रखता है, मसल्स को अच्छा रखता है, जॉइंट्स को अच्छा रखता है। तो वेरी 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 पावरफुल प्रोडक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट krill। नाउ द क्वेश्चन व्हिच मे कम टू योर माइंड कि मैम अगर फ्लेक्स और krill में से कोई एक प्रोडक्ट देना हो तो कौन सा दे? तो माय आंसर इज, इफ यू हैव अ चॉइस गिव krill, राइट। अगर आपके पास चॉइस है, सामने वाला नॉन वेजिटेरियन है, krill को कंज्यूम कर सकता है, उसका बजट उसे अलाउ करता है। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, बहुत ज्यादा है और आपको रिकवरी बहुत ज्यादा तेजी से चाहिए, तो आप krill दे सकते हैं। मैम कैन वी कंबाइन बोथ krill एंड फ्लेक्स? नथिंग बेटर देन दैट, राइट। उससे बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आप दोनों प्रोडक्ट को दे सकते हैं आप दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बात ही खत्म हो गई, आपको फ्लेक्स ही लेना पड़ेगा। बट अगर आप कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, गुड। अगर कोई कहता है एक प्रोडक्ट, देन इफ यू हैव अ चॉइस ऑलवेज ऑलवेज गो फॉर krill, राइट। नाउ लेट्स गो टू द डोसेज। डोसेज जैसा कि मैंने आपको बताया, एटलीस्ट 2 कैप्सूल्स पर डे आपको जरूर लेना है, और आप प्रिवेंशन के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है तो आप 3 कैप्सूल 4 कैप्सूल यहां तक भी जा सकते हैं। कम से कम 3 महीने आपको रेगुलरली लेना ही लेना है। विजिबल रिजल्ट्स हैं। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो ओमेगा 3 का टेस्ट करवाती हैं, टेस्ट करवाइए, चेक कीजिए ओमेगा 3 कम आता है तो 3 महीने रेगुलर krill खाइए। विजिबली अपनी रिपोर्ट्स के अंदर आपको बेनिफिट दिखाई दे जाएगा, राइट। तो वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड, if you have recovered from covid, if you are not suffering from covid, you are completely healthy, right, and you want to remain healthy, this is one product which you should rely upon, right. Now I will talk about the next product, and that is Combiotics. Again, my favorite product. I can talk on this product like anything. क्या प्रोडक्ट है? सबसे पहले एक कैप्सूल है, बाहर आपको व्हाइट कलर का कैप्सूल दिखाई देता है। आप उस कैप्सूल को खोलिए, उसमें जो अंदर जो भी चीज है उसे हटा दीजिए, और फिर अंदर एक ब्लैक कलर का कैप्सूल है। तो कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्नोलॉजी है। ऐसी टेक्नोलॉजी पहली बात तो मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल नहीं है। तो बाहर का जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर है मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, बहुत सारे वाइटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स। एक सवाल जो आपको मेजर आता होगा और आप उसके लिए सबको कॉल करते हैं और फिर वो कॉल इधर उधर घूमता है और फिर भी आपको जवाब नहीं मिलता, वो सवाल है कि मैम हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन डी है, कौन से प्रोडक्ट में विटामिन B12 है, कौन से प्रोडक्ट में विटामिन सी है, कौन से प्रोडक्ट में विटामिन ए है। तो उसका एक बेहतर सॉल्यूशन है, सबसे पहले जाके कॉम्बोटिक्स चेक करो, राइट। सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट उठाने से पहले जाकर कॉम्बोटिक्स की डिब्बी को उठाइए, उसे पलटिए, उसमें पूरा न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, उसे जाके एक बार चेक कर लो। अगर वहां ना मिले फिर आप किसी को कॉल करो, राइट, वहां आपको मिल जाएगा। क्योंकि तो बहुत सारा न्यूट्रिशन है। विटामिन डी 50% ऑलमोस्ट है, तो आप 2 कैप्सूल खाते हैं तो रोज की विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। विटामिन B12 100% है, राइट। विटामिन ए 100% है, आई गेस। सिलेनियम जो कि थायराइड में बहुत जरूरी होता है 80% है शायद। तो आप सबसे पहले, मैंने आपको बताया कि सब लोग अपना कॉम्बोटिक्स खरीद लो, उसको रख लो। जब आपके पास कोई ऐसा सवाल आए कि सर हमारे कौन से प्रोडक्ट में विटामिन B12 है, तो आप सबसे पहले उनको बोलो रुक जाओ कॉम्बोटिक्स चेक कर लेता हूं। कॉम्बोटिक्स चेक कर लो, उसके बाद भी अगर आपको जवाब ना मिले तो आप किसी से पूछो, राइट। तो न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? बीमारी ठीक करता है। प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन चाहिए, खाना खराब है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, या कोई और दवाई खा रहे हो तो न्यूट्रिशन चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स। देखिए, प्रोबायोटिक क्या होते हैं? हमारी बॉडी के गट बैक्टीरियाज होते हैं। हमारी बॉडी में, हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं।
अगर आप थोड़ा सा ये साइंस को पढ़ने लगो, समझने लगो, तो आपको समझ में आएगा कि आपके गट बैक्टीरिया जो हैं वो स्पेशली आपकी बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने बचपन में एक बात सुनी होगी कि बेटा पेट से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं, राइट? आई होप आपने ये बात सुनी है, और हम सब ने सुनी है कि बेटा पेट ठीक है तो सब ठीक है, पेट खराब है तो सब खराब, राइट? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपका मेजर जो गट बायोम है, जो आपका बैक्टीरियल बायोम है, वो सारा गट में है। तो आपका मेजर प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है और फिर वो पूरे सिस्टम पे जाता है। अब कहीं की भी बात करें तो प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स के लिए पुराने जमाने में बहुत सारी चीजें थी, जैसे आप घर का बना दही खाते थे तो लैक्टोबैसिलस, दही का जामन दूध में डाला और दूध में से दही बन गया, तो उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया, राइट? आज आप मार्केट का दही खाते हो तो मार्केट का दही तो पहली बात नहीं खाना है, घर पे ही जमा के खाना है, तो दैट इज गुड बैक्टीरियाज। पुराने जमाने में आपकी दादी और नानी आपका अचार डालती थी, राइट? जो नींबू और आंबी और बहुत सारे गाजर, तो ऐसी चीजों के अचार डालती थी। तो वो क्या करती थी? बड़ी बड़ी बर्नियों में अचार डाल के रख देती थी, उसमें थोड़ा सा चीजें डाल के, और फिर वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कई बार तो वो जो नींबू का अचार है खट्टा मीठा, वो सालों साल पड़ा रहता था। और आप उसे क्या बोलते थे? अरे ये अचार डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, राइट? ये ना अचार खाओ तो खाना फट से डाइजेस्ट हो जाता है, बिकॉज उसमें क्या हो गया? प्रोबायोटिक्स, उसमें गट बैक्टीरिया डेवलप हो गए, राइट? तो अब धीरे धीरे हमने क्या कर दी है? ये चीजें बंद कर दी है। फर्मेंटेड फूड हमारी डाइट का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे गट बैक्टीरिया खराब है। आप कभी भी कोई भी एंटीबायोटिक उठा के खा लेते हो, राइट? कोविड में आपने क्या किया? हजारों एंटीबायोटिक्स खाई, हजारों, जो जिसने बताई आपने खाई। सुबह 650 mg की चल रही है, शाम को भी एक 650 mg की चल रही है। जब भी आप एंटीबायोटिक्स खाते हो तो प्रोबायोटिक खाना इज अ कंपल्शन, वो जरूरी है, राइट? तो प्रोबायोटिक्स आपकी बॉडी के गट बैक्टीरिया को हेल्दी करता है। एंड प्रीबायोटिक क्या है? क्योंकि वो बैक्टीरिया है तो उसका खाना तो चाहिए, उसका भी कोई ना कोई खाना होगा, राइट? क्योंकि वो भी जीवित है, तो अब ये प्रीबायोटिक उसका भोजन होता है। तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक एक साथ चलता है ताकि आपकी बॉडी के गट बैक्टीरिया को ठीक कर सके, राइट? तो अगेन अ वेरी 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 पावरफुल प्रोडक्ट। क्यों पावरफुल? when you talk about digestion, you talk about gut bacteria. Immunity, you talk about gut bacteria. Good health, gut bacteria. Diabetes, gut bacteria. Seasonal cold and flu, gut bacteria. तो डोज कितना है? 1 से 2 कैप्सूल, कम से कम 2 कैप्सूल खाइए, ज्यादा से ज्यादा 4 खा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 इज मेजर फॉर प्रिवेंशन विद फूड, खाना खाने के साथ। जब मैं आपको बोलती हूँ विद फूड, विद फूड का मतलब जब मैंने खाने की थाली को रखा रसोई में, उसके बाद सबसे पहले मैंने क्रिल उठाया और खा लिया, या कॉम्बायोटिक्स उठाया और खा लिया, राइट? क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स है तो वो आपकी डाइजेशन को, खाने के डाइजेशन को भी अच्छा करेगा। किस किस को देना है? जिन बच्चों का भूख पेट अच्छा नहीं रहता, अरे मेरा बच्चा बहुत प्रॉब्लम करता है भाई, उसका तो डाइजेशन बहुत खराब है, राइट? कभी भी खाना खाता है तो बस पेट पकड़ के बैठ जाता है, यार मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता, बाहर का खाना खाते ही ना मेरे को एसिडिटी बनती है, उबकाई आती है, या मेरे को ना एसिड यहां तक आने लगता है, रात को जब सोता हूं ना तो पूरा एसिड फूड पाइप में आता है, राइट? खाने का इनडाइजेशन है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, अगर आपको कंसीव करना है, आप बस ये सोचिए कि कैसे आप न्यूट्रिशन और गट बैक्टीरिया के लिए कोई प्रोडक्ट है, दैट इज होम्बायोटिक्स। वेरी 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 पावरफुल प्रोडक्ट। तो जब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कोविड में चाहिए, कोविड के पहले चाहिए, कोविड के बाद चाहिए, और क्योंकि आप कोविड में इतनी सारी दवाइयां खाते हैं, आप पैरासिटामोल्स खाते हैं, आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके पेट पे आता है सीधा, गर्मी जिसको आप बोलते हैं, राइट? तो उसके लिए भी आपकी गट बैक्टीरिया को हमेशा रिप्लेनिश करते रहिए, राइट? तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है। So now the next product which is very very important for your COVID situation, and that is coenzyme Q10. अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार कोएंजाइम Q10 तो हार्ट का प्रोडक्ट है, वैशाली मैम इसे कोविड में कैसे कोरिलेट कर रही है, राइट?
तो देखिए कोएंजाइम Q10 है क्या, पहले मैं आपको बहुत आम भाषा में समझाती हूँ। आप अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए गए, राइट, आप खाना बनाने लगे, आपने देखा सबसे पहले मुझे खाना बनाना है, आपने आटा गूंद लिया, आपने सब्जियां काट लिया, आपने सब काम बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, लेकिन आप जैसे ही गैस की तरफ गए आपने देखा अरे यार लाइटर नहीं चल रहा, शिट, ये लाइटर तो यार कल भी मेरे को किसी ने बोला था कि लाइटर खरीद के लेके आना, लेकर ही नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, लाइटर ही तो नहीं है घर में, माचिस तो होगी, माचिस से मैं गैस जला के खाना बना लूंगा। लेकिन आपने ढूंढा, सब जगह ढूंढा, अरे माचिस घर में है ही नहीं, एक भी माचिस घर पे नहीं रखते हैं, राइट, मंदिर में भी चेक कर लिया, सब जगह चेक कर लिया, अब 1 घंटा बाद हो गया, पर सारा काम सेट है, पर जस्ट बिकॉज वो माचिस नहीं मिल रही या वो लाइटर नहीं चल रहा, अब खाना नहीं बना पा रहे। अब घर में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया कि अरे मैंने कल भी बोला था लाइटर लेके आने को, आप लेकर क्यों नहीं आए, राइट, तो माचिस तो रखा करो एक घर के अंदर। अब मेरा सवाल ये है कि क्या माचिस से खाना बनना है? आपका जवाब है अरे मैम माचिस से थोड़ी ना खाना बन जाएगा, माचिस को तो सिर्फ चिंगारी देनी है गैस को और फिर गैस अपने आप पूरा खाना बना दे। यही सेम काम CoQ10 करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को, राइट, हमारे जो सेल्स हैं उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी बना रहा है, जो गैस है, राइट, जो एनर्जी बनाएगी, उसे चिंगारी देने का काम करता है कोएंजाइम Q10। अगर CoQ10 नहीं है तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं। अब एनर्जी आपकी बॉडी में हर जगह चाहिए। अब सिंपल है, देखो अब यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। क्या एनर्जी सिर्फ हार्ट को चाहिए? नहीं मैम, एनर्जी तो ब्रेन को भी, लीवर को भी, किडनी को भी, आईज को भी, हर किसी को चाहिए। तो कोएंजाइम Q10 हर किसी को चाहिए। मैडम कोविड के पहले क्यों चाहिए? बिकॉज आप चाहते हो कि आपके सेल्स, आपकी बॉडी अच्छे से काम करे, अच्छे से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए खुद काम करे। मैम कोविड में क्यों चाहिए? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके सेल्स जो है वो एनर्जी पूर्ण रहे, उसमें ऊर्जा रहे और वो आपकी डिजीज से खुद ही लड़ ले। मैम आफ्टर कोविड क्यों चाहिए? ताकि आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आई है उससे आपके सेल्स अपने आप को रिकवर करने के लिए काम कर सके। मेजर ये जो है एक न्यूट्रिशन था, एक सप्लीमेंट था जो कि हमें कोविड में यूज करना था। बहुत लोगों ने किया बट बहुत लोगों ने नहीं किया, जिनको बहुत बाद में सिम्टम्स आए हैं। तो जरूर आपको CoQ10 यूज करना है। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र में बॉडी खुद ब खुद CoQ10 बनाती है, पर 30 के बाद धीरे धीरे बॉडी जो है CoQ10 बनाना बंद कर देती है। आपने ये बात बोलते हुए सुना होगा बड़े बुजुर्गों को कि बेटा 30 से पहले आपका फैमिली शुरू कर लो, एक बच्चा कर लो, राइट, क्योंकि 30 के बाद क्या होगा, 30 के बाद आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पाएगी, उसके बाद जो है बेबी करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों लेडीज को बोला जाता है? बिकॉज आफ्टर 30 CoQ10 बनना कम हो जाता है। अगर CoQ10 कम बनेगा तो लेडीज की बॉडी में जो एग्स बन रहे हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगेंगे और वो इतने अच्छे एग प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी जिससे प्रेगनेंसी हो सके, राइट। सेम चीज मेल्स में भी हो सकती है। हो सकता है कि स्पर्म काउंट्स इतने ज्यादा हेल्दी ना हो कि वो प्रेगनेंसी को होल्ड करवा पाए। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी साइंस हो गई अब, राइट। तो व्हेन आई टॉक अबाउट कोएंजाइम Q10 आफ्टर 30, CoQ10 बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी चीज के लिए, राइट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी आल्सो यू शुड टेक केयर कि आपका कोएंजाइम Q10 पूरा, एटलीस्ट 2 कैप्सूल्स पर डे आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आपको लेना चाहिए, राइट। आई एम सॉरी, ये ओके, नाउ वी टॉक अबाउट गैनोडर्मा, राइट। सो व्हाट इज गैनोडर्मा? गैनोडर्मा एक तरीके का मशरूम होता है जो कि आपकी बॉडी में एंटी बैक्टीरियल बेनिफिट देता है, एंटी फंगल और एंटी वायरल, राइट। तो आपने सेकेंड कोविड के बाद सुना कि ब्लैक फंगस, येलो फंगस, ग्रीन फंगस, राइट। तो आपकी बॉडी को किसी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ, वायरल ग्रोथ और फंगल ग्रोथ से लड़ सके। दैट इज वाई गैनोडर्मा, राइट। गैनोडर्मा इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। आप किसी भी प्रॉब्लम में गैनोडर्मा दे सकते हो। ये क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये जहां पर भी जाएगा, ये आप गैनोडर्मा के बारे में सुनते हो,
जब आप लेमैन लैंग्वेज से गैनोड्रामा सुनोगे ना, तो वो आपको क्या बताएंगे, अरे सर ये आपकी बॉडी को स्कैन कर देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके पास कोई मशीन है वो आपकी बॉडी को स्कैन करती है, ये आपके हर एक सेल को देखता है, उसमें कोई बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इंफेक्शन होता है तो उसे खत्म कर देता है। तो हमारे सेलुलर लेवल्स के ऊपर कोई इंफेक्शन और ज्यादा ना फैले, इसलिए गैनोडर्मा हमें कोविड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कर्क्यूमिन, राइट। दूध में हल्दी डाल के हम पिछले 2 साल से पी रहे हैं, जिसने नहीं पिया वो भी पी रहा है। पहली बात, जब भी आप कभी जिंदगी में कर्क्यूमिन मतलब हल्दी कहीं पे भी यूज करें, साथ में काली मिर्च का उपयोग कीजिए, अदरवाइज हल्दी का बेनिफिट नहीं है, राइट। तो जब आप दूध में हल्दी पीते हैं तो 1 चुटकी काली मिर्च, जब आप सब्जी में हल्दी डालते हो तो 1 चुटकी काली मिर्च। whenever you will use haldi, you should be using kali mirch into that, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हल्दी जब आप देखते हो उसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं कर्क्यूमिन। तो हल्दी का कोई बेनिफिट नहीं, सारा बेनिफिट किसका है, इस कर्क्यूमिन का है। तो जितने आप अच्छी अच्छी बातें हल्दी के बारे में सुनते हो वो एक्चुअली में किसके अंदर आती हैं, कर्क्यूमिन के अंदर आती हैं। कर्क्यूमिन क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, सूजन को कम करता है। कोविड में आप सीआरपी टेस्ट करवा रहे थे, राइट, सीआरपी टेस्ट करवा रहे थे। सीआरपी टेस्ट से क्या पता चल रहा था, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितने, सूजन कितनी है। क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में कोई वायरल इंफेक्शन आता है, आपकी बॉडी में अंदर से सूजन आ जाती है, बाहर से कोई सूजन नहीं, अंदर से सूजन आ जाएगी, राइट। तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटीसेप्टिक बेनिफिट देता है, एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है। दैट इज वाई कर्क्यूमिन इज वेरी वेरी पावरफुल। कर्क्यूमिन आंवला प्लस काली मिर्च पाइपरिन का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, तो लीवर को हेल्दी करेगा, सूजन को कम करेगा। एक चीज मैं यहीं पे कवर करती हूँ कि एंटी कार्सिनोजेनिक बेनिफिट देता है, मतलब कैंसर की ग्रोथ को रोकता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको और मुझे आज सीरियसली नहीं पता कि कितनी तरीकों से हम कैंसर वाली चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक गाजियाबाद में एक VWS कर रही थी, जहां पे मुझे किसी ने बोला कि मैम हमारे गांव में आलू उगता है और हर घर में एक ना एक कैंसर का पेशेंट है। जब गवर्नमेंट ने रिसर्च की तो पता लगा कि वो कुछ ऐसे केमिकल्स डाल रहे थे जिसकी वजह से जो है वो कैंसर की ग्रोथ को बढ़ावा मिल रहा था, राइट। तो कैंसर की ग्रोथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही रोकना। और ये 2021 2022 का प्रोडक्ट है, राइट। कर्क्यूमिन इज नॉट समथिंग जिसको आज आप अवॉइड कर सकते हो कि चलो मत खाओ। कैंसर हॉस्पिटल्स जहां पर कैंसर रिकवरी होती है, आप अगर जो ये कैंसर वार्ड्स होते हैं उनकी जो डाइट होती है उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें कर्क्यूमिन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको ये जस्ट कोविड में नहीं, ये तो आपको रेगुलर अपने घर में हर किसी को जरूर देना चाहिए, राइट। तो कैंसर की ग्रोथ को रोकता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, कोई भी फॉर्म ऑफ कैंसर हो, इट्स वेरी बेनिफिशियल। माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये तो हम हर कोई कर्क्यूमिन के बारे में जानता है। अब आप पूछेंगे कि मैम जो हम घर में हल्दी खाते हैं उसका क्या, तो बेसिकली आपकी जो घरों में हल्दी यूज होती है जो आप सब्जी में डालते हो उसमें कर्क्यूमिन नहीं होता, क्योंकि कर्क्यूमिन को कंपनी वाले अलग से निकाल कर बेचते हैं, राइट। तो कर्क्यूमिन नहीं होता, वो सिर्फ एक आपकी खाने को येलो कलर देने के लिए होता है। तो कर्क्यूमिन की मात्रा बहुत कम है और हमें बहुत ज्यादा चाहिए आज के टाइम में, दैट इज वाई बाहर से लेना है। एटलीस्ट 2 से 3 कैप्सूल्स पर डे आपको खाना खाने के बाद। गर्म प्रोडक्ट है, ध्यान से लीजिएगा, खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार भी कोविड में जब हम कहीं पे भी जिसे कोविड हुआ, कोई भी जो डॉक्टर के पास जा रहा था, डॉक्टर बोल रहा था प्रोटीन रिच डाइट खाओ, सेल्स को एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, राइट। आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे। क्योंकि जहां पर भी, अब मेरे पास कोई जो है बॉडी बिल्डर आ गया, अब वो बॉडी बिल्डर आके मुझे दम धम 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 मारने लगा, तो मेरी बॉडी तो टूट गई पूरी, राइट। तो मेरी बॉडी में कोविड आया और कोविड ने आके इधर उधर हर जगह शोर मचा दिया और सेल्स का वियर एंड टियर हो गया। अब यहाँ पे सेल को मुक्का मारा, वहां पे सेल को मुक्का मारा।
अब सेल्स बेचारे सारे टूट फूट गए, आपको नहीं दिख रहा है बट अंदर टूट फूट गए, उन सेल्स की रिकवरी कौन करेगा? कोएंजाइम Q10 एंड प्रोटीन पाउडर, कि चलो मैं तुम्हें मरहम पट्टी करता हूँ, ठीक करता हूँ, राइट। तो प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कोविड एंड एनी रिकवरी, एनी डिजीज। आप इवन कैंसर पेशेंट्स के लिए भी देखेंगे तो प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर डाइट, राइट। तो ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, किसी भी बॉडी की बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा प्रोटीन जो है हमें अमीनो एसिड देता है, प्रोटीन को हाई इन प्रोटीन है और इजी टू डाइजेस्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज आंवला। आंवला जो है विटामिन सी से भरपूर है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कहीं पे भी जब आप बीमार हो, ये मैं आपको सीरियसली फिर दोबारा बता रही हूँ, जहां पर भी आपको कभी लगे जिंदगी में कि आप बीमार हैं और कोई आपको बताने के लिए कुछ नहीं है, आप अपना विटामिन सी का डोज बढ़ा दीजिए, राइट। आपको लग रहा है कि आपको सर्दी जुकाम है, आंवले का डोज बढ़ा दीजिए, विटामिन सी का डोज बढ़ा दीजिए, राइट। ऐसी चीजें खाइए जिसमें विटामिन सी ज्यादा होगा, आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे, राइट। तो आंवला जो है विटामिन सी से भरपूर है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है और इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली कोविड में इसका काम क्या है? इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉम। जैसा कि हम जानते हैं कि छोटे बच्चों को भी कोविड हो सकता है और छोटे बच्चों को अभी डोज भी नहीं लगा है, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन से मेजर प्रोडक्ट हैं? कोलेस्ट्रॉम, krill oil एंड इनविगो प्रोटीन पाउडर, राइट। कोलेस्ट्रॉम क्या करता है? दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज देता है। जब आपको पिछली बार कोविड हुआ था तो आपने उसके बाद डॉक्टर बोल रहे थे 6 महीने आपको कोविड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एंटीबॉडी बना ली है। जब कोई बीमार हो जाता था, लोग आपसे कहते थे कि अपना प्लाज्मा दोगे, प्लाज्मा से वो क्या निकाल रहे थे? एंटीबॉडीज। जब आपने वैक्सीन लगवाई तो आपने क्या बनाई बॉडी में? एंटीबॉडीज, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज होते हैं, राइट। तो आप कोलेस्ट्रॉल को एक ही बात के लिए याद रखिए और वो है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये 4 साल के ऊपर शुरू हो जाता है, तो छोटे बच्चों को आप बचा कर रख सकते हैं। अभी जो डोज है वैक्सीन की भी वो 15 के ऊपर लग रही है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनको भी कोलेस्ट्रॉल रेगुलरली दीजिए। और मैम क्या बड़ों को दे सकते हैं? बिल्कुल, किसी भी एज ग्रुप में आप कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं। 2 कैप्सूल्स ट्वाइस डेली, एटलीस्ट 2 कैप्सूल दिन में 2 बार आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद। छोटे बच्चों को कैप्सूल खोलिए, दूध में मिक्स कीजिए और पिला दीजिए। And the last but not the least product is RespoCare, right? Even though we wish, we think and we want कि ये वाला कोविड वेव इतना ज्यादा जो है सीवियर नहीं है। WHO ने बोला है कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं आएंगे, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बहुत जरूरी है कि हम उस सिचुएशन तक ना पहुंचे, इसलिए RespoCare, राइट। RespoCare प्रोडक्ट ही आपको नाम से पता चल रहा है लंग्स के ऊपर काम करता है। तो जब इन्फेक्शन आपके ऊपर वाले एरिया में होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हवा की नाली में होता है, तो क्या होता है? टॉन्सिल, साइनस, फ्लू, सर्दी जुकाम, राइट। जिस स्टेज तक कोविड आकर और ज्यादातर हमारे लिए चला जाता है, प्रॉब्लम नहीं करता है। प्रॉब्लम कब करता है? जब लंग्स पे इफेक्ट करता है, तो निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टीबी, राइट, ये वाली प्रॉब्लम जब आती है तो हमें सिचुएशन हमारी बिगड़ती है, राइट। तो RespoCare के अंदर है कंतरी, गिलोय, वसका, तुलसी, पीपली, सौंठ एंड काली मिर्च। तो बेसिकली वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपने पिछले 2 साल में काढ़ा के अंदर पिए हैं, राइट। तो ये जो है ब्रोंकियोडाइलेटर इफेक्ट देता है, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, आपके लंग्स को रिकवर करने में आपकी मदद करता है। तो जो कफ के पेशेंट्स हैं, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, जिनके लंग्स वीक हैं, जिनको बचा के रखना है, जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन वैसे ही अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती है, जिनको चेस्ट और थ्रोट में इंफेक्शन रहता है, जिनको बलगम बहुत बनती है, उन सब लोगों के लिए RespoCare एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, जो कि आपको प्री कोविड, इन कोविड, पोस्ट कोविड हर टाइम पर आपको
जरूर लेना है. So these are the products which will be working in your COVID situation, right? और जो पहले और बाद में भी वर्क करेंगे आपके लिए, वो मैंने आपको बताया. डोज 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आफ्टर मील्स आपको लेना है. तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड. आप इन सारे प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, ये आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स देंगे. एंड रेगुलरली आप इनको कम से कम 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए यूज कीजिए. ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, राइट? सो आई होप कि आपको आज का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, सारे प्रोडक्ट आपको समझ में आए होंगे. एंड नाउ यू कैन चूज द बेस्ट आउट ऑफ देम विच विल बी वर्किंग फॉर यू. थैंक यू. एंड नाउ आई विल इनवाइट सर अगेन. यस सर. थैंक यू सो मच वैशाली, और इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के लिए. आपकी एनर्जी आज कुछ अलग ही लग रही थी मुझको. और मुझे लगता है कि हम लोगों ने आपसे बहुत हेल्प लिया पिछले 2.5 साल से, जब से हम लोग वेस्टिज का हिस्सा बने हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पिछले 2.5 साल में की ये बेस्ट ट्रेनिंग थी जो आपने हमको आज दिया है. ऑल्दो पहले का भी सारा ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है बहुत मन से, बहुत आत्मा से आपने आज इस ट्रेनिंग को कनेक्ट किया. और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं. थैंक यू सो मच. और आप भी अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए. विश यू वेल. थैंक यू सो मच वैशाली जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.